मैंने वादा किया था ना कि अगली वीडियो में मैं फिर आऊँगा और जिज्ञासा समाधान लेकर आऊँगा, और ऐसी जिज्ञासा जिस जिज्ञासा को उत्तरित करने के लिए, करवाने के लिए हम सभी बेचैन रहते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि इस जिज्ञासा का उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो जो 100% जानकारी दे, और ऐसी जानकारी दी जिससे कि हमारा शिव कार्य सही गति से आगे बढ़ पाए। तो ऐसे ही जिज्ञासाओं को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और किए हैं तो आप इस वीडियो को अन्य भाई बहनों के पास भी शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी जानकारी चली जाए। तो मैं आज आया हूँ ऐसे जिज्ञासा को लेकर जिस जिज्ञासा को जानने के लिए मन बहुत बेचैन रहता है, और वो जिज्ञासा है कि आज का जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा है कि हम सभी महादेव की फोटो तो लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, और साहब श्री और दीदी की तस्वीर पहले नहीं लगती थी, साहब श्री रोकते थे, लेकिन आज ऐसा क्या परिस्थिति आया, क्या माहौल आया, कैसे दीदी का तस्वीर लगने लगा मंच पे महादेव के साथ, और अब साहब श्री का भी तस्वीर लगने लगा है। तो ऐसा क्यों हुआ, साहब श्री ये आदेश कैसे दिए, इन्हीं से बातों में विशद चर्चा होगी। अभी दीदी बरखा आनंद हम सभी की जिज्ञासा को उत्तरित करेंगे। तो आइए चलते हैं, दीदी के श्रीमुख से ही सुनते हैं। और उन्होंने 15 जनवरी को नवादा के मैदान में, नवादा में महोत्सव था, उस महोत्सव में इस जिज्ञासा को उन्होंने उत्तरित किया है। तो देर किस बात की, चलिए हम और आप साथ ही सुनते हैं। कि जिस साहब ने, जिस शिव के शिष्य ने कभी अपनी स्थापना नहीं की, कभी लोगों से ये नहीं कहा कि मुझसे मिलना जरूरी है, जिस साहब ने कभी ये नहीं चाहा कि महादेव की तस्वीर के बगल में उनकी तस्वीर लगे, लेकिन आज लगाई है हमने। जान लीजिए कि क्यों लगाई है, इसके पीछे भी कहानी है। मां नीलम आनंद उस समय शरीर में थी। कितने जगह के गुरु भाई, गुरुवान, पुराने गुरु भाई कुछ बैठे भी हैं। लोग जब शिव गुरु महोत्सव के लिए आते थे तो वो कहते थे कि साहब आपकी और दीदी की तस्वीर हम लगाना चाहते हैं, और साहब कहते कि मैंने शिव की स्थापना की बात की है, मेरी तस्वीर क्यों लगाओगे। लेकिन लोग निवेदन करते रहे और साहब मना करते रहे। जब दीदी मां नीलम आनंद जी शिवलीन हुई और ये हवा उठी कि हाँ दीदी ने मुझको दे दी शक्ति, दीदी ने मुझको दे दी शक्ति, तो साहब ने कहा यार अब नीलम शरीर में नहीं है, उनकी तस्वीर लगा सकते हो विवश होकर, ताकि एक ही जगह जुड़े रहिए भाई। अब देखिए उसके बाद भी कुछ समय और गुजरा। कुछ जगह पे शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजकों ने साहब से निवेदन किया कि साहब महादेव की तस्वीर के साथ आपका और दीदी का भी तस्वीर बैनर पे लगाना चाहते हैं। साहब ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तस्वीर क्यों लगेगी, लोग महादेव को देखेंगे, मुझको क्यों देखेंगे, मना कर दिया। और जब साहब स्वयं उस जिले में शिव गुरु महोत्सव में भाग लेने के लिए गए, तो उस जिले में प्रवेश द्वार पे जो बैनर लगा था, उस बैनर पे महादेव की तस्वीर थी, मां नीलम आनंद जी की तस्वीर थी, और जो वहां के मुख्य आयोजक थे उसी गुरु भाई की तस्वीर लगी थी। आश्चर्य लगा, इतना दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है, ये साहस कैसे हुआ। लेकिन साहब ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ समय बीता, फिर एक जगह आयोजन में जितने आयोजक थे, फिर उन सब में से लगभग 10 लोगों की तस्वीर उस बैनर पे थी। लौटने के बाद हम सबों ने साहब से हाथ जोड़कर निवेदन किया था उस दिन कि साहब आप अनुमति दीजिए अपनी तस्वीर को लगवाने की, इसलिए कि अगर आपकी एक तस्वीर नहीं लगी तो हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगवाने के चाहत में खड़ा है, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए विवश होकर उस दिन भी साहब ने इसकी अनुमति दी कि ठीक है, आज से महादेव के साथ साहब दीदी की तस्वीर भी लगेगी। हम लोगों के कानों तक ये आवाज भी पहुंची साहब के शिवलिंग होने के बाद। हालांकि जिज्ञासा में ये नहीं है, ये आवाज भी पहुंची कि लोग कहते हैं कि जब अब साहब और दीदी जीवन में नहीं है
शरीर में नहीं है तो उनकी तस्वीर क्यों लगनी चाहिए? और मैं शिव के शिष्या पूछती हूँ कि उनकी तस्वीर नहीं तो किसकी तस्वीर लगनी चाहिए? महादेव की नहीं, महादेव के शिष्य की नहीं तो किसकी? जो हम लोग इस यात्रा में हैं उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। और ये नहीं होगा। हाँ, तस्वीरें माध्यम होती हैं, शिव की तस्वीर माध्यम होती है शिव तक पहुंचने का, शिव नहीं होती। लेकिन शिव की छाया होती है तो हमारे लिए नमन के योग्य है। साहब मन से मिलते हैं, दीदी माँ मन से मिलते हैं, तस्वीरों से नहीं मिलते। लेकिन उनकी तस्वीर ना लगाएंगे तो नतीजा तो ये हो रहा है कि हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगा रहा है। क्या उसकी शरीर की मौत नहीं होगी? तब किसकी तस्वीर लगेगी? इसका अंत नहीं होगा। इसलिए यहीं पे अंत कर दिया जाए कि बस एक तस्वीर लगेगी साहब की, एक तस्वीर लगेगी माँ नीलमानंद जी की, और मेरे गुरु शिव की तो लगेगी ही लगेगी। क्योंकि भारत देश शिव की पूजा करता है, शिव को अपने दिल में धारण करता है, और शिव की शिष्यता हम सबको नमन के योग्य बनाती है। जो शिव के लिए झुकेगा वो सबके आगे झुकेगा। सबके आगे मतलब कौन? सोचना होगा। सबके आगे मतलब कौन? अगर आपके झुकने से रिश्ते बच जाए, कहीं पढ़ा था मैंने, आपके झुकने से कोई रिश्ता अगर बच जाता है तो आपको झुकना चाहिए। लेकिन अगर बार बार आप ही को झुकना चाहिए तो आपको रुकना चाहिए। और शिव के लिए झुकने वाला सबके आगे झुकेगा। जो उनके गले में नाग है वो उसके लिए भी झुकेगा। जो उनके बगल में खड़ा है बसहा उसके लिए भी झुकेगा। जो उनके पुत्र हैं उनके लिए भी झुकेगा। जो उनकी सवारी है उसके लिए भी झुकेगा। वो ये नहीं सोचता कि एक शेर है और एक चूहा है, हम शेर के आगे झुकेंगे, चूहा के सामने नहीं झुकेंगे, ये नहीं सोचता। शिव भाव की परिधि में जो है वो सबके आगे झुकता है। लेकिन कब? जब वो शिव भाव में दिखता है तब, जब वो शिव के गले में धारण किए हुए है तब, जब वो शिव की सवारी बना हुआ है तब। लेकिन जिसने शिव को ही छोड़ने का सोच लिया हो उसके आगे क्या करेंगे हम? इसलिए इसमें बहुत नहीं पढ़ने की जरूरत है। हमको पढ़ने की जरूरत बस इतनी है कि साहब हरेंद्रानंद जी को भूल जाए हम। क्योंकि इतनी कथाएं आजकल चल रही हैं शिव चर्चाओं में, हर व्यक्ति अपनी ही कथा कह रहा है। कभी कभी तो मुझको आश्चर्य होता है कि जब किसी गुरु भाई या किसी गुरु बहन के द्वारा सुनने में आता है कि वो कहते हैं कि मैं उस समय बैठा था, मुझको साहब ने ऐसा कहा, मुझको दीदी माँ ने ऐसा कहा, तो मुझको लगता है कि क्या उस समय पूरी पृथ्वी पे सिर्फ साहब, दीदी और वही व्यक्ति थे और बाकी कोई साहब के पास नहीं बैठता था? और क्या दीदी माँ ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपनी सारी ममता दे दी है, हम लोग को और आप लोग को किसी को नहीं दिया है? तो माँ की ममता करुणामयी होती है, वो सबको एक समान देती है। और पिता का वात्सल्य भी पोषित और पुलवित करता है, वो सबको एक समान चाहता है। तो अभी हम सभी ने आदरणीय दीदी बरखानंद के माध्यम से जाना कि महादेव के तस्वीर के साथ ही साहब श्री और दीदी का फोटो क्यों लगाया जाता है। तो ये जिज्ञासा निश्चित रूप से आपको उत्तरित हो गया होगा, आप इस जिज्ञासा से शांत हो गए होंगे। और इस जिज्ञासा जो है कि महादेव के साथ साहब और दीदी का तस्वीर क्यों लगता है, हम सभी पूरी बात समझ गए होंगे। यदि साहब और दीदी का तस्वीर नहीं लगाते तो हर एक क्षेत्र में बड़े बड़े महानुभाव आ जाते और अपनी तस्वीर आगे लगाते, अपनी प्रतिष्ठा चाहते। और देख ही रहे कि ऐसा लगभग कई जगह हो रहा है। बस हम सभी सचेत रहें, सज्ञान रहें और साहब श्री का जो उद्देश्य है कि जन जन के गुरु शिव हो जाए, उस उद्देश्य पर हम सभी आगे बढ़ें। न कोई आकांक्षा और न कोई आग्रह, बस आकांक्षा रहित प्रणाम, आकांक्षा रहित शिव गुरु कार्य हम सभी करें। महादेव बहुत दयालु, हमें क्या चाहिए वो दे देते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कैसे दे देते हैं। और समय पर सब कुछ महादेव हम सभी को देते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लौकिक या परलौकिक भी स्थिति मौजूद कर रहे हैं हमारे गुरु शिव हम सभी को, क्योंकि हम सभी तो उनके अच्छे और सच्चे शिष्य बनने जा रहे हैं ना। तो अपने सच्चे और अच्छे शिष्य को क्यों नहीं ध्यान देंगे। तो चलिए फिर
कल हम आएंगे एक नई जिज्ञासा के उत्तर के साथ। आज का वीडियो यहीं पे विराम होता है। आप सभी को फिर से प्रणाम। बस इस वीडियो को अधिक से अधिक गुरु भाई बहन को शेयर करते रहें। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।